अगला 1 साल, केवल 1 साल तक जिस भी काम को पाने में लगा रहे हो लगा दो। अगले 1 साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई है, किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी यादों में रो रहा है। इन सभी बातों को अगले 1 साल तक भुला दो। शायद इस 1 साल बीत जाने के बाद तुम्हारे 100 साल सुधर जाएं। शायद ये 1 साल की पागलपन वाली मेहनत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि गालियां देने वाले भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएं। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाते हैं तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या आपको पता है असली पागलपन होता क्या है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल देता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके अंदर के पागलपन को आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना आप बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं आप लोगों से वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोच सोच कर न जाने तुम अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें झुका न सके। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा, वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हारे उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के खिलाफ जाने का साहस देगा। क्या तुमने कभी किसी पागल को सड़क पर चलते या फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब आप देखते होंगे तब उसे देखकर दूर जाने की सोचते होंगे। उसे छेड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो या गधा बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह तुम अपने काम में इतना पागलपन भर लेते हो, तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से, तानों से कोई फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, ठीक उसी तरह पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते। ना तुम्हें भीड़ में बोलने से डर लगता है और ना तुम्हें देर रात जागकर काम करने से कोई फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने धुन से, जिसमें तुम खोए हुए होते हो अपने सपनों को पाने के लिए। समझदारी के साथ साथ पागलपन भी बनना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दिखाने के लिए ही लायक है? क्या पागलपन अपनों से लड़ने और घटिया चीजों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग किसी की कहानियों से प्रेरित होते हैं असल में वो पागल लोग ही होते हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल सचिन तेंदुलकर की जीवनी महाराष्ट्र के इतिहास किताब का पहला अध्याय है। शायद तेंदुलकर में भी वो पागलपन था जिसने उन्हें देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए मजबूत बनाया। ऐसे ही कलाम साहब में भी ये पागलपन था जिसने उन्हें एयरपोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दिया और एक महान वैज्ञानिक के लेवल पर उन्हें पहुंचा दिया। अगर इन सभी में वो पागलपन और जिद नहीं होती तो शायद इन्हें दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। कौन कहता है कि स्वभाव और हस्ताक्षर कभी बदल नहीं सकते? बदलने के लिए बस एक चोट की जरूरत है। अगर हाथ पर लगी तो हस्ताक्षर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगी तो स्वभाव बदल जाता है। अगला 1 साल, सिर्फ और सिर्फ 1 साल अपने आप को पागलपन और खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सिरफिरा बन जाओ जो नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जवान जो अब सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब उसकी राह में कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं। एक पागल आदमी 1 मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता, उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको जरा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।